हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जेई मेंस और नीट में 2 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, हियर बॉन्डिंग मीन्स रिलेशन, लगाव, रिलेशन, जुड़ाव। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स का जो जुड़ाव अपने चिल्ड्रन से होता है, टीचर का स्टूडेंट से, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स relation. For example, bonding between teacher and student, family bonding, etc. Here chemical bonding means joining of bonds between atoms or molecules. Atoms means single element of periodic table. Atoms जो होते हैं सिंगल एलिमेंट होते हैं पेरियोडिक टेबल के, सिंगल एलिमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, एटसेट्रा। मॉलिक्यूल मीन्स जब एटम्स एक और एक से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H6, NaCl, CuSO4, H2SO4, C6H12O6, ये सब क्या है? एटसेट्रा। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कार्बन 1 एटम अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम, मतलब कि 2 और 2 से ज्यादा जो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग, जैसे CH4 की जो बॉन्डिंग बनेगी, कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम। C2H6 की अगर बनानी हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अदर इज NaCl, सोडियम एटम अटैच्ड विथ क्लोरीन एटम। अब ये बॉन्ड कैसे क्रिएट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। इसके मतलब इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है सोडियम एटम का, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये रिमेंबर रखना कि ये जो 2 डॉट्स होते हैं 1 बॉन्ड क्रिएट करते हैं। 2 डॉट्स को देखो, जब 2 डॉट्स को मिलाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। इसी टाइप से सोडियम एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। क्लोरीन एटम के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 और 1। ठीक है, तो ये क्लोरीन एटम का 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सोडियम का 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे कि ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है, Na बॉन्ड Cl। ये बॉन्ड जब फॉर्म्ड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी गेन होती है। केमिकल फॉर्म्ड when energy is released,
और स्टेबिलिटी इज गेन्ड। स्टेबिलिटी गेन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल केमिकल बॉन्ड एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट होल्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टुगेदर होल्ड्स करता है, तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब केमिकल बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है, मतलब एटम, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम को होल्ड करा हुआ है। होल्ड करना मतलब रोक के रखता है, स्टेबल रखता है, बांध कर रखता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन means Na atom, like Na atom, force of attraction क्लोरीन एटम, मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे कि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है। Na बॉन्ड Cl। केमिकल बॉन्ड टाइप्स, टू टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, सेकेंड इज इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड्स हैं? वीक बॉन्ड्स। इनको कम एनर्जी में ही ब्रेक कर देते हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है 2 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड एनर्जी इनकी होती है 200 से 400 किलो जूल पर मोल। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड इज मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी, ये जो बॉन्ड एनर्जी इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 से 400 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होती है। मतलब बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स, ब्रेक बॉन्ड्स लाइक Na बॉन्ड Cl, मतलब सोडियम एटम बॉन्ड, सोडियम एटम अटैच्ड विथ क्लोरीन एटम। तो इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अब केमिकल कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड मेटालिक कंपाउंड्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड। कौन सा? केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट बताया था आयनिक बॉन्ड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between different ions. ये कब फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड when transfer of electron from less electronegative atom to high electronegative atom. For example, sodium chloride. Sodium atom 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन एटम 287. ठीक है, सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 281, इसको स्टेबल फॉर्म में, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? जब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो इसको, तो उससे अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, मतलब दे दे किसी को, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सोडियम 28 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर दिया, किसी क्यों क्लोरीन एटम को डोनेट कर दिया, तो इसको क्या कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस. और क्लोरीन एटम Cl287, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बन गया 288, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स, मींस ऑक्टेट कंप्लीट है. इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्टेट कंप्लीट है. लास्ट बैलेंस सेल में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने एक गेन इलेक्ट्रॉन किया, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. मतलब जितने डोनेट करते हो उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हो उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं. और Na प्लस एंड Cl प्लस, Cl माइनस, Na प्लस इन गैस फॉर्म, Cl माइनस इन गैस फॉर्म, ये अभी भी स्टेबल नहीं है, मतलब कि कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल है. इनको कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए गैस फॉर्म से किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? सॉलिड फॉर्म में. NaCl सोडियम क्लोराइड फूड सॉल्ट बन गया है. ये कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में. अब ये स्टेबल फॉर्म है. मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें आयनिक परसेंट कितनी है, मतलब आयनिक करेक्टर कितना है, उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर. परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर. ये मॉड में इसलिए होते हैं, अगर इसकी निगेटिव वैल्यू आती है फिर भी हमको कैसी लेना पड़ेगी? पॉजिटिव. हियर XA मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, XB means high electronegativity. Cesium chloride. Cesium is less electronegative than chlorine atom. Cesium atom is less electronegative than chlorine atom. तो cesium की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है x cesium is equal to 0.7, और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x क्लोरीन 3. तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे फाइंड होगा? परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16XA. XA कौन सी होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 माइनस XB मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 प्लस 3.5 XA 0.7 माइनस XB 3 का होल स्क्वायर. तो 16 0.7 माइनस 3 करोगे तो 2.3 आएंगे. कितने आएंगे? 2.3. और प्लस 3.5 0.7 में माइनस 2.3 आना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर. 16 3 जा 48, कैरी 4, 16 2 जा 32, 32 और 4 36 पॉइंट प्लस 3.5
2.3 का जब स्क्वायर करते हो, जैसे 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 2.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.29। 36.8 प्लस 3.5 इंटू 5.29 18.5। 36.8 को जब हम 18.5 में ऐड करते हैं तो 55.31%। मतलब सीजियम क्लोराइड में जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है वो 55.31% है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम्स, मतलब जिन मॉलिक्यूल में बिल्कुल सेम एटम है, ना तो ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ना ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जांपल F2, O2, Cl2, मतलब कि F2 में फ्लोरीन और फ्लोरीन एटम है, तो मतलब कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो फॉर नोट पॉइंट लिखो, नोट करके, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम्स, percentage of ionic character is equal to 0. For example, F2, Cl2, O2, Br2, एटसेट्रा, इनके लिए जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आएगा वो कितना आएगा 0। अब जो आयनिक बॉन्ड है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड is hard and crystalline due to strong force of attraction। मतलब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, फूड सॉल्ट, उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जो आयनिक बॉन्ड है हार्ड और क्रिस्टलाइन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। NaCl ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करता है, ठीक है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मतलब Q1 इज पॉजिटिव चार्ज, Q2 इज नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे जो Na प्लस फॉर्म में होता है, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट इज Q1, सेकंड इज Q2, Q2 नेगेटिव चार्ज, Q1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हार्ड और क्रिस्टलाइन है। सेकंड प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। पोलर सॉल्वेंट मींस पोलर सॉल्वेंट्स उन सॉल्वेंट्स को कहते हैं जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। हैव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आयंस को हम पोल्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3, H2O, CS3OH, C2H5OH, CS3COOH, अमोनिया, वाटर, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथेनोइक एसिड। ये कौन से, ये क्या है,
पोलर पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे H2O फॉर एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन 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 के पास नेगेटिव पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव पोल्स होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव पोल्स होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिनमें आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनके पास कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन और पोल्स नहीं होते हैं, हैव नो एनी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस या पोल्स, ठीक। फॉर एग्जांपल C6H6 बेंजीन, इसके पास ना तो कोई पॉजिटिव आयन है और ना ही निगेटिव आयन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, N2 F2 Cl2 एटसेट्रा, दी ये कैसे सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, ionic compounds are bad conductors of heat and electricity. In solid state, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स में जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इजिली फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री, आयंस फ्री आयंस नहीं होते हैं, आयंस आर नॉट फ्री। फ्री आयंस मींस आल्सो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है वो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज को इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा है, और साइज अगर कम है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, अगर साइज कम है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए मतलब लिथियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू लेस साइज। फिर सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी, पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी रुबेडियम क्लोराइड से ज्यादा होती है, और रुबेडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी सीजियम क्लोराइड से ज्यादा होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मींस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स टेम्परेचर यूज टू कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म। बॉइलिंग पॉइंट मींस टेम्परेचर यूज टू कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म टू वेपर्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल H2O प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब लिक्विड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाता है तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का। सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शन is very fast
जितनी भी आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, मतलब जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं जिनमें आयंस की रिएक्शन होती है वो बहुत इजीली हो जाती हैं, फास्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन गैस फॉर्म gives out NaNO3 sodium nitrate in aqueous form plus AgCl silver chloride in white PPT form. White AgCl in white PPT. White PPT means precipitate. फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं, वो सॉरी पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं पाउडर को, उसको हम क्या कहते हैं, पीपीटी बोलते हैं। अब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। Lattice energy used to find strength of ionic bond in an ionic molecule, in a ionic molecule. लैटिस एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, मतलब जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करती है, मतलब आयनिक मॉलिक्यूल में जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको फाइंड करने के लिए लैटिस एनर्जी यूज करते हैं। लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी जैसे Na प्लस Cl माइनस सोडियम क्लोरीन माइनस Na सोडियम प्लस इन गैस फॉर्म। अभी ये कैसे है, नॉन स्टेबल फॉर्म में, अभी बताया नॉन स्टेबल फॉर्म में। जब ये कंबाइन हो जाएंगे और ये गैस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में, NaCl। तो नॉन स्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी, क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। रिलीज्ड एनर्जी इट्स कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज साइज, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज अगर इंक्रीज करते हो तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का साइज मैग्नीशियम से मैक्सिमम है, ज्यादा है, तो जो लैटिस एनर्जी होगी वो मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा होगी, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड फैक्टर, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Z प्लस Z माइनस। Z प्लस मतलब पॉजिटिव आयन, Z माइनस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इनके कैसे है, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर चार्जेस बढ़ा देते हो तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल NaF सोडियम फ्लोराइड, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड, AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इसमें सोडियम एटम प्लस पे प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, चार्ज जिस पर ज्यादा होगा, मतलब एल्यूमिनियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है मैग्नीशियम फ्लोराइड से, और मैग्नीशियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी किससे ज्यादा होती है, सोडियम फ्लोराइड से। NaF is less than MgF2 is less than AlF3।
और चार्ज को फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं साइज में। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो पहले चार्ज को चेक करते हैं, उसके बाद साइज को चेक करते हैं। इस लेक्चर में हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ा है और लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड की लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी and subscribe my channel. Don't forget like, comments and share my videos. Wish you all the best for your preparation. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हम जल्दी लौटेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।